नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ दिल से में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। हर घर में सास और बहू के बीच में कहीं तो बहुत प्यार होता है और कहीं बहुत टकरार होती है। आज की हमारी जो कहानी है उसमें एक सास है, एक बहू है और जिनके बीच में टकरार बनी रहती है क्योंकि सास की सोच बहू को अच्छी नहीं लगती है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करती हूँ कि हमारी इस कहानी से जो सास इस वीडियो को देख रही होंगी उनकी सोच में कुछ परिवर्तन आएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अनामिका शादी करके अभी अभी इस घर में आई थी। रवि 2 भाई थे। अनामिका बड़ी बहू थी। सासू माँ अनामिका को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती थी क्योंकि अनामिका ने रवि से लव मैरिज करी थी। अनामिका के लिए पहले सासू माँ ने बहुत मना किया, पर फिर रवि की जिद से आखिरकार सासू माँ मान गई और अनामिका रवि की शादी हो गई। अनामिका एक पढ़े लिखे परिवार की काफी समझदार और आज के जमाने के साथ चलने वाली लड़की थी। अनामिका और रवि की शादी को 3 साल बीत चुके थे। अनामिका भी नौकरी करती थी और रवि भी जॉब करता था। क्योंकि रवि की नौकरी दूसरे शहर में थी, इसलिए रवि दूसरे शहर में रहता था, घर से दूर। अनामिका भी उसी के साथ रहती थी। घर आना जाना कभी कभी होता था। शुरुआत में जब शादी हुई तो रवि के पास कुछ भी न था। शादी होकर अनामिका घर आई तो उसने देखा घर तो बिल्कुल खाली था। शुरुआत में अनामिका बहुत परेशान हो गई। रवि के पास कुछ भी न था। अनामिका ने रवि से पूछा, तुम तो कह रहे थे हमारे घर वाले काफी पैसे वाले हैं, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। रवि ने कहा, वह सब तो घर पर है, हम तो यहाँ दूसरे शहर किराए के घर में रहते हैं, यहाँ सामान लाकर क्या करता। पर हम तो यहीं रहेंगे। हम कैसे रहेंगे? अनामिका ने रवि से पूछा। जो चाहिए हम खुद ले आएंगे। धीरे धीरे दोनों ने घर जोड़ना शुरू किया। बहुत मेहनत लगी पर आखिरकार घर बन गया। सामान धीरे धीरे लिया। इस तरह शादी को 2 साल बीत गए। जोड़ तोड़ करके गृहस्थी जम गई। पर कई बार अनामिका ने रवि से पूछा, यह सब आपने पहले क्यों नहीं किया? क्या शादी करने से पहले यह सब जरूरी नहीं था? पहले यह सब जोड़ना चाहिए था, फिर शादी करनी चाहिए थी। क्या आपकी मम्मी जी ने आपको कुछ भी नहीं बताया था? रवि खामोश हो जाते। अनामिका की बातों का कोई जवाब नहीं होता। अनामिका की सास ने हर कदम पर अनामिका की परीक्षा ली। कभी किसी बात में अनामिका का साथ ना दिया, पर जब अनामिका की ज़रूरत होती तो मीठी मीठी बातें करके उसे बुला लेती और ज़रूरत निकल जाने पर कौन तुम कौन हम। अपनी सास के ये दोनों रंग वह अच्छी तरह जानती थी, पर कभी कुछ कहती नहीं थी। कुछ समय बाद रवि के छोटे भाई की भी शादी हो गई। रवि का छोटा भाई और उसकी पत्नी भी बाहर ही रहते थे, क्योंकि छोटे भाई की पत्नी को सासू माँ ने खुद पसंद किया था, इसलिए वो हर बात पे उससे अच्छा ठहरा देती। अनामिका को यह सब पसंद ना आता। अब तक तो अनामिका ने कुछ नहीं कहा था, पर अब ज़्यादा हो गया था। कुछ समय बाद अनामिका प्रेग्नेंट हुई। सासू माँ ने कहा, मायके जाकर डिलीवरी करवा लो। अनामिका अपनी मायके चली गई। कुछ समय के बाद अनामिका को एक बेटी हुई। बेटी को लेकर अनामिका कम से कम 6 महीने के बाद घर लौटी थी। तब भी उसकी सासू माँ नहीं आई और बोली कि तुम लोग यहाँ आ जाओ। छोटी सी नन्ही सी बेटी को लेकर अनामिका और रवि भटकते भटकते घर गए। कुछ दिन वहाँ रहे और वापस आ गए। यूं तो सासू माँ 24 घंटे मेरी पोती मेरी बेटी कहती रहती, पर एक दिन भी अपनी पोती को एक नया कपड़ा ना दिया, न कभी उसके लिए एक लड्डू बनाया। बस बोलकर चले जाती। कभी अपनी पोती की याद में न तो वो मिलने आई और न कभी उसके लिए एक फ़ोन किया
कि बेटा, मुझे आज अपनी पोती की याद आ रही है, मेरी उससे बात करा दो। बस जब भी मिलती मेरी पोती कहकर 9-2-11 हो लेती। अनामिका यह सब देखती, समझती, पर कुछ न बोलती। सोचती कि अगर वह कुछ बोलेगी तो परिवार बिखर जाएगा। जैसे ही रवि घर आते सासू माँ काम में लग जाती, रवि के जाते ही बैठ जाती। अनामिका हर दिन अपनी सासू माँ का एक नया रंग देख रही थी, पर बोलती कुछ नहीं। कोई तो दिन आएगा जब अपने आप उन्हें समझ आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद रवि के छोटे भाई की पत्नी को लड़का हुआ। इस बार सासू माँ ने खुश होकर पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे। अभी बेटा बहुत छोटा था, 6 महीने का भी न हुआ था, पर सासू माँ ने पूरी तैयारी कर ली बेटे बहू के पास जाकर रहने की और पोते को खिलाने की। आज तक अनामिका ने कुछ ना कहा, पर इस बार अनामिका ने सासू माँ से कहा, आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया वह सब माफ़, लेकिन जो आपने मेरी बेटी के साथ किया उसके लिए मैं आपसे क्या कहूँ। आपने कभी अपने मुंह से नहीं बोला, लेकिन हर पल जताया कि आप लड़का और लड़की में इतना फ़र्क करते हैं। लड़का और लड़की में छोड़िए, आप मुझ में और अपनी छोटी बहू में भी फ़र्क करते हैं। वह सब मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन आज मेरी बेटी के साथ जो आपने किया या जो आप कर रही हैं, इसके बाद अगर मैं वापस यहाँ आती हूँ तो मैं अपनी बेटी के साथ अन्याय करूँगी। यह बोलकर अनामिका अपने घर वापस आ गई। इस बार उसने सोच लिया था कि कभी अब सास ससुर के घर वापस नहीं जाएगी। रवि को उसने सारी चीज़ें बता दी। रवि भी काफ़ी समय से यह सब जानते थे। अपनी बेटी के साथ अपनी मम्मी के इस व्यवहार पर वह भी बहुत शर्मिंदा थे, पर कर कुछ नहीं पाते। अनामिका को ये बात बहुत चुभ गई थी कि उसकी बेटी होने पर मम्मी पापा ने कुछ भी नहीं किया। एक लड्डू तो छोड़ो, एक चीनी का दाना तक नहीं बांटा, और लड़का होने पर यह सब। पर अनामिका अब सोच चुकी थी, एक दिन वह अपनी बेटी को बहुत बड़ी अफसर बनाएगी। उस दिन अपनी सासू माँ को इस बात का जवाब देगी कि बेटी होना क्या होता है, और उस दिन वह लड्डू भी बनवाएगी और अपनी सासू माँ के हाथों से ही अपनी बेटी की कामयाबी के लड्डू बंटवाएगी। ये था इस कहानी का पहला पार्ट। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को शेयर और अपना कमेंट ज़रूर करें।